Good evening to all of you and very welcome to my YouTube channel. Today is very short video. Today is very short video. Okay. Now I will discuss and comes to the point, difference between gas and vapor. Listen, perhaps all of you understand there is same meaning of gas and vapor. बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर. देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है, जनरली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर. ऐसे तो कोई विशेष डिफरेंस इसमें नहीं होता है, लेकिन देखिए वेपर किसके लिए यूज होता है. वेपर हम उसके लिए यूज करते हैं जो गैसेस लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, उसके लिए हम वेपर यूज करते हैं. जैसे कि आप वाटर देखते होंगे, वाटर जो है आपका लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, तो उसके लिए आप वेपर यूज कर सकते हो. वेपर गैसियस फॉर्म वाला के लिए वेपर आपने किसको बोला, वाटर को, कि आपका उसका गैसियस स्टेट को, तो उसके गैसियस स्टेट को हमने वेपर बोला. ठीक है, तो वो टर्म ऐसे कोई विशेष डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो यूजुअली नो डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर. ऐसे ज्यादातर जनरली मतलब साधारणतः कोई डिफरेंस नहीं होता है गैस और वेपर में. लेकिन वेपर किसके लिए यूज होता है, वे सभी गैसेस जो लिक्विड स्टेट में होता है ना. द टर्म वेपर इज यूज्ड, द टर्म वेपर इज यूज्ड दोज गैसेस, वे सभी गैसेस के लिए वेपर यूज होता है जो लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पर. व्हिच एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है उसके लिए हम लोग वेपर यूज करते हैं. जैसे आप वाटर आप लोग देखे होंगे, वाटर ऐसे अब रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस. कल ही के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है ना, तो उसके लिए वेपर है. वेपर किस गैसियस फॉर्म वाला के लिए, ऐसा नहीं है कि वेपर हमने वाटर को नहीं बोला, उसका गैसियस स्टेट को बोला. ठीक है, अब गैस किसके लिए यूज होता है, जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होता है उसके लिए गैस यूज करते हैं. जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी बहुत सारे गैसेस हैं जो कि गैसियस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, तो उसके लिए वेपर यूज किया जाता है. ठीक है, समझ गए आप लोग. वेपर किसके लिए यूज किया जाता है, आपको जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, जैसे मिल्क, वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में वो हो गया. अब वेपर किसके लिए, गैसियस स्टेट के लिए ना वेपर यूज किए, कि इस वाटर को कह देंगे वेपर, इसका गैसियस स्टेट यानी स्टीम, वाटर वेपर यानी स्टीम को हम वेपर कहेंगे. और वह गैस किसके लिए, जो रूम बीच एग्जिस्ट इन, एग्जिस्ट में पाया जाना, गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं. जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर गैसेस स्टेट में होते हैं, तो इसके लिए गैस यूज करते हैं. आप देखिए सब लोग जानते होंगे ब्लैक वाला ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है. ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मींस सोखना, लेना, मोर हीट देन व्हाइट ऑब्जेक्ट, सब लोग जानते हैं. इसलिए तो जाड़े के दिनों में लोग ब्लैक कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और ठंडे के दिनों में हल्का या व्हाइट क्लॉथेज, है ना. गर्मी के दिनों में हल्का क्लॉथेज पहनना पसंद करते हैं और ठंड के दिनों में ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो है ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है. दैट इज ब्लैक ऑब्जेक्ट बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट. ब्लैक ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, सब लोग जानते होंगे. जैसे ब्लैक क्लॉथेज एब्जॉर्ब मोर हीट देन व्हाइट क्लॉथेज. Hence, we prefer means पसंद करना black clothage in winter season and white clothage in summer season. सब लोग जानते हैं ब्लैक वाला जो है ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ठंड में क्या चाहिए हमको, हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, इसलिए ठंड के दिनों में ब्लैक कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं. और गर्मी के दिनों में तो हमको भाई हीट थोड़ी ना चाहिए, तो गर्मी के दिनों में व्हाइट क्लॉथेज क्या करता है, बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करता है ना. व्हाइट क्लॉथेज जो है बहुत ही कम हीट को एब्जॉर्ब करता है. क्या करता है ना, देखिए ब्लैक क्लॉथेज जो है ना, ब्लैक क्लॉथेज आपको सनलाइट के सातों, सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं. देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग को मैं थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ. सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, ROYGBIV. देखिए याद करने का तरीका इसको बता रहे हैं. सनलाइट का कलर्स देखिए, ध्यान दीजिएगा, सनलाइट में ध्यान से देखिएगा, है ना. लाइक करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करते जाइएगा. सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं. मैंने 7 कलर्स को ऐसे लिखा, ROY, रोआई, याद करने का तरीका, जी ट्रिक है ये, बनल खून, B फॉर बनल खून, इंस्पेक्टर, I फॉर इंस्पेक्टर, भैया,
रोआईजी बनल खून, 7 कलर्स ऑफ सनलाइट, ये क्या है 7 कलर्स ऑफ सनलाइट, है ना, 7 कलर्स ऑफ सनलाइट, ये दिखाया मैं, क्या दिखाया हूं 7 कलर्स ऑफ सनलाइट, रोआईजी बनल खून इंस्पेक्टर भैया, याद क्या लगाते हैं RYG बनल खून इंस्पेक्टर भैया, ठीक है, ट्रिक है। R फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, रीड अगेन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। I फॉर इंडिगो हो गया, I फॉर इंडिगो और V फॉर वायलेट, बाकी सब लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है, यही 7 कलर्स है। तो क्या होता है ना कि सनलाइट का 7 कलर, सातों का सातों कलर अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ब्लैक दिखाई देता है। सनलाइट का सातों कलर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ब्लैक दिखाई देता है ना। जब सातों का सातों कलर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ब्लैक दिखाई देता है। तो ठंड के दिनों में चाहिए क्या, गर्मी, तो ब्लैक पहनेंगे तो सनलाइट के सातों कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ब्लैक दिखेगा। और व्हाइट क्या होता है कि सनलाइट के सातों कलर को लौटा देता है, तो जब लौटा देगा तो बहुत कम गर्मी सोखेगी। सनलाइट में 7 कलर्स है, रोआईजी बनल खून इंस्पेक्टर भैया, और सातों कलर को वो क्या करेगा, लौटा देगा। जाओ जाओ तुम जाओ, तो गर्मी कहाँ से सोख पाएगा, बहुत कम गर्मी सोख पाएगा, इसीलिए जो है गर्मी कम लगती है व्हाइट क्लॉथ से। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। याद करने का तरीका, रोआईजी बनल खून इंस्पेक्टर भैया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, आई इंडिगो, वी वायलेट, यहाँ लिख दिया। इंडिगो जामुनी कलर और वायलेट बैंगनी, जामुनी इसकी हिंदी और इसकी बैंगनी। ठीक है, तो ये सातों कलर है। सनलाइट के सातों कलर को जब एब्जॉर्ब कर लिया तो ये पहना हुआ कपड़ा ब्लैक दिखेगा, और सनलाइट के सातों कलर को लौटा देता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो व्हाइट दिखता है। तो गर्मी के दिनों में हमको क्या चाहिए, कम गर्मी, तो व्हाइट पहनेंगे ना तो सातों कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कम गर्मी सूखेगा। और ठंड के दिनों में क्या चाहिए, थोड़ा गर्मी ही चाहिए, तो ब्लैक पहनेंगे, सातों कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो थोड़ा शरीर गर्म रहेगा, है ना। क्लियर हो गया, व्हाइट कब दिखता है, ब्लैक कब दिखता है। चलिए, तो ब्लैक क्लॉथ है ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, है ना, कंपेयर टू व्हाइट क्लॉथ है, इसलिए ठंड के दिनों में व्हाइट और गर्मी के दिनों में ब्लैक। आप देखिएगा 2 मोर स्टेट्स ऑफ, मैंने बताया था मैटर का 3 स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 2 मोर, जनरली 3 स्टेट्स हैं मैटर का, जनरली 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन 2 और स्टेट्स है मैटर का, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में बोलते हैं BEC। 2 मोर स्टेट, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस मैंने सत्येंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों मिलकर इसको डिस्कवर किए थे। बोस हो गया सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये इंडिया के थे, दोनों मिलकर डिस्कवर किए, इसलिए दोनों के नाम पर इसका नाम रखा गया। देखिए प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यह स्टेट जो है, दिस स्टेट ऑफ मैटर डज नॉट फिट इनटू हाइथर्टो, है ना, हाइथर्टो, इसको क्या बोलते हैं, हाइथर्टो नोन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कहता है कि मैटर का यह स्टेट फिट नहीं होता है ना, फिट नहीं हुआ अब तक। हाइथर्टो मतलब क्या लिखा है, अब सॉरी अब तक नहीं जाना जाता था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में ये फिट नहीं हुआ। 4th स्टेट, दिस स्टेट ऑफ मैटर डज नॉट फिट, यह स्टेट ऑफ मैटर फिट नहीं किया अब तक, है ना, अब तक फिट नहीं किया। नोन 3 स्टेट, 3 मैटर के तीनों स्टेट जो जानते हैं उसमें ये फिट नहीं किया, ना सॉलिड में फिट किया, ना लिक्विड में फिट किया और ना ही गैस में फिट किया। इसका हिंदी क्या हुआ, दिस स्टेट ऑफ मैटर डज नॉट फिट, यह मैटर का स्टेट फिट नहीं होता है टू एनी ऑफ द हाइथर्टो, मतलब अब तक में कोई में ये फिट नहीं हुआ। नोन जो हम तक अभी जानते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में अब तक ये फिट नहीं हुआ। हेंस इट इज कॉल्ड 4th स्टेट ऑफ मैटर। इस मैटर के तीनों स्टेट में फिट नहीं हुआ, मैटर के तीनों स्टेट्स में यह फिट नहीं हुआ। ठीक है,
मैटर के तीनों स्टेट्स में यह फिट नहीं हुआ, इसलिए इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। तो मैटर के तीनों क्या मतलब हुआ, दिस स्टेट ऑफ मैटर डज नॉट फिट, या अभी तक फिट नहीं हुआ अब तक। नो, जो हम लोग मैटर के तीनों स्टेट जानते हैं, इसलिए मैटर का फोर्थ स्टेट कहा जाए इसको। प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली आयोनाइज्ड गैस। देखिए प्लाज्मा जो है ना स्टेट, बहुत ज्यादा आयोनाइज्ड गैस है, बहुत ज्यादा, इन विच पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन सुपर एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड स्टेट्स हैं। जैसे सन में और स्टार्स में आपको पाए जाते हैं प्लाज्मा स्टेट। क्या आप वो गैस से कंपेयर कर सकते हो? वो गैस में बहुत कम गर्मी होती है और सन स्टार्स में कितना ज्यादा गर्मी होती है। तो ये लिखा हाईली आयोनाइज्ड स्टेट है, ये बहुत ज्यादा सुपर एनर्जेटिक, बहुत से ज्यादा। अगर सन मान लीजिए कि अर्थ पर आ जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि अर्थ हमारे यूनिवर्स में थी या नहीं थी, इतना ज्यादा गर्मी है सन के पास। ठीक है, अगर कोई सन के पास चला जाएगा तो उसको जलने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा, इतना गर्मी है। तो यही प्लाज्मा जो स्टेट्स मैंने बताया कंसिस्ट हाईली आयोनाइज्ड गैस, बहुत ज्यादा आयोनाइज्ड है, बहुत ज्यादा गर्मी है इसके पास, है ना। जो पार्टिकल जो है एग्जिस्ट सुपर एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। सन और स्टार्स में ये पाए जाते हैं। तो मैं प्लाज्मा के बारे में अभी कुछ बताने जा रहा हूँ। फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो आप लोग जो ट्यूबलाइट यूज होता था ना, देखिए ये सारे मैं अभी बात कर रहा हूँ जो पहले ट्यूबलाइट बल्ब चलते थी, CFL और उसकी। अब तो LED का जमाना आ गया, LED लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो अब जो ये सब बल्ब यूज होता है इसमें प्लाज्मा या कुछ भी नहीं होती है। मैं अभी जितना भी ये सब मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा जो पहले CFL बल्ब चलती थी, ऑर्बिट बल्ब चलती थी, है ना, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें गैस भरा होता था। अब वाले जितने बल्ब आ रहे हैं वो सब LED बल्ब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब में कोई गैस यूज नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि आप जो LED बल्ब यूज हो रहा है उस पर उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पहले आप समझ लीजिए इसको, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब या साइन बोर्ड में जो ट्यूबलाइट यूज होते हैं, साइन बोर्ड समझते हैं ना आप लोग, जो प्रचार बैनर एडवर्टाइजमेंट बैनर के लिए जो अंदर में लाइट देता है ना, प्लाज्मा स्टेट होता है। कौन सा स्टेट रखता है? प्लाज्मा। जब करंट पास होता है दिस गैसेस देन इट प्रोड्यूसेस ग्लोइंग प्लाज्मा। तो जो है प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है और वही जलता है। वो सब कौन सा गैस देखते थे, पहले वाला बल्ब फूटता था तो आवाज करता था, अब का जो बल्ब फूटेगा अंदर से एकदम ब्राम सा आवाज करता था, है ना, क्योंकि उसमें गैस भरा होता था। लेकिन LED को अगर फूटेगा तो कोई आवाज नहीं करेगा, ब्राम सा आवाज नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई गैस है ही नहीं। ठीक है, समझ रहे बात को? जो पहले बल्ब यूज होता था ट्यूबलाइट के जो पहले जो यूज होता था, अगर वो फूटता था, देखते थे कोई डांस वगैरह में, प्रोग्राम वगैरह में, जो है आपको कोई शो वगैरह में या मूवीज वगैरह में भी आप देखोगे ट्यूबलाइट फोड़ता था। तो ट्यूबलाइट फोड़ता था तो ब्राम सा आवाज करता था। लेकिन अब जो LED बल्ब है उसमें कोई गैस नहीं होता, कोई आवाज नहीं है। पहले वाला बल्ब में ट्यूबलाइट में गैस रहता था, वही आवाज करता था। तो जब करंट फ्लो होता है तो प्लाज्मा जलता है। अब कलर देखते हैं, कोई ग्रीन कलर का होता था, कोई व्हाइट कलर का होता था, कोई येलो कलर का, कोई रेड कलर का। तो वो डिपेंड करता था नेचर ऑफ गैस यूज। कौन? यही छोको गैस में रहता था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, मैंने लिख दिया। ये सब न्यूट्रल गैसेस हैं, यही सब गैस भरे जाते थे पहले बार। LED की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं LED की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब गैस यूज होते थे किसमें? पहले जो बल्ब ट्यूबलाइट यूज होते थे। तो जो है जब करंट इसमें फ्लो होता है तो वही प्लाज्मा जो है उसमें जो जलता था ना, वही प्लाज्मा जलता था। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है वो। ठीक है, कलर ऑफ बल्ब डिपेंडेड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। जो कलर होता था कोई येलो का, रेड का, ब्लू का, ग्रीन का, व्हाइट का, तो वो डिपेंड करता था कौन सा गैस उसमें, यही 6 गैस में कौन सा गैस भरा हुआ, मैंने लिख दिया। सब न्यूट्रल गैसेस हैं। प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड इन सन और अदर स्टार्स, हाँ, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा जो है सन और स्टार्स में है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसमें है, इसी कारण से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा दैट इट मेक्स देम ग्लो। वही प्लाज्मा के कारण सन और स्टार्स ग्लो करता है, जलता है, उसी प्लाज्मा के कारण। अब हम पढ़ेंगे आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। देखिएगा
अब थोड़ा हम पढ़ेंगे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, शॉर्ट में बोलते हैं बीईसी। ठीक है, देखिए उस पर तो मैं बात किया, मैंने पॉइंट लिखा कि 1920 मूवीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं 1920 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस ने ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टैटिकल, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर गेव द कंसेप्ट ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। सत्येंद्र नाथ बोस साहब ने आपको अपना 1920 में कैलकुलेशन के आधार पर उन्होंने बताया कि मैटर का एक पांचवा स्टेट भी है। और आइंस्टीन साहब ने प्रिडिक्टेड किया था, प्रिडिक्टेड मतलब पहले बताना, पहले ही बता चुके थे पॉसिबिलिटी ऑफ दिस स्टेट, समझ ना, इस स्टेट की संभावना पहले ही बता चुके थे। तो 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशन के आधार पर बताया, तो मेन कंट्रीब्यूशन रहा ये सत्येंद्र नाथ बोस का, इसलिए इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, बोस, बी। ठीक है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का, आपका जो कि बहुत ज्यादा कूलिंग है, बहुत ज्यादा ठंडा है, ये पहले ही आपको अपना कैलकुलेशन पे बता दिए थे, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और आइंस्टीन साहब ने संभावना जताया था, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था इनका, इसलिए पहले इनका नाम लिखा गया। ठीक है, और बाद में 3 अमेरिकन साइंटिस्ट ने सक्सीड, मतलब इसको आगे बढ़ाया, 3 अमेरिकन साइंटिस्ट आए जो सक्सीड, मतलब इसको बात को आगे बढ़ा दी, ऑब्टेनिंग दिस स्टेट बाय सुपर कूलिंग गैस, बहुत ज्यादा ठंडा। आपने क्या पढ़ा, ये प्लाज्मा एक्सेस हीटेड, प्लाज्मा आपने पढ़ा एक्सेस एंड एक्सेस हीटेड, और ये जो है एक्सेस एंड एक्सेस कूलिंग, यानी सुपर कूलिंग, बहुत ज्यादा, उसमें पढ़ा सुपर हीटिंग, सुपर एनर्जेटिक, है ना, इसमें सुपर कूलिंग, एक्सट्रीमली लो, इसका डेंसिटी भी हद से ज्यादा कम होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, इस प्रोसेस का नाम दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, और इस स्टेट का नाम दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, इस प्रोसेस का क्या नाम दिया गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, और इस स्टेट को कहा गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आप लोग लाइक करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करते जाइएगा, है ना। और ये यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ये आपका फिनिश हो। अगर कुछ पॉइंट्स आप लोग को हो तो कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस पॉइंट को डील कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर पोस्टपोन करता हूं, आज ये इस चैप्टर के लिए इतना ही। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट और वीडियो लाइक करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा।